Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to your EVS class. आज आपके जो क्लास थर्ड की EVS बुक का चैप्टर 2 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस डे में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था मीट माय फैमिली उसको हम कंप्लीट किए और आज हम आपके जो चैप्टर 2 है सेलिब्रेशन इन द फैमिली उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पॉइंट से फर्स्ट है बर्थडे, सेकंड है वेडिंग और मैरिज, और फिर थर्ड में है वेडिंग एनिवर्सरीज, फिर उसके बाद है पार्टीज ऑन डिफरेंट ओकेशंस और लास्ट है डिफरेंट फेस्टिवल्स। इन आवर कंट्री देर आर मेनी ओकेशंस फॉर सेलिब्रेशन एंड फन। तो हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में हम क्या करते हैं, बहुत ओकेशंस को हम क्या है सेलिब्रेशन करते हैं बहुत आनंद और उल्लास के साथ। We celebrate various occasions and festival with our family and friends। अकेले तो इसको एंजॉय नहीं कर सकते और बहुत हमारे जो दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, हमारे परिवार लोगों के साथ मिलकर, चाहे जो फेस्टिवल हो चाहे कोई अलग कुछ हो तो उसको हम एक साथ मनाते हैं। दिस सेलिब्रेशन हेल्प इन ब्रिंगिंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टुगेदर। तो ये क्या है जो हम सेलिब्रेशन करते हैं वो हम क्या है किस किस को हम बुलाते हैं, एक तो है फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, फिर रिलेटिव्स को बुलाते हैं और फिर हमारे फ्रेंड्स, ये सब हम मिलकर क्या है गेट टुगेदर होके हम क्या है इसको क्या है हम सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट ए लॉट ऑफ ओकेशंस इन आवर फैमिली, सम ऑफ देम आर। तो कुछ बहुत सारे ओकेशंस को हम फैमिली साथ मिलकर हम सेलिब्रेट करते हैं और उसमें से कुछ हैं हम आगे देखेंगे। पहला तो है बर्थडे। तो ऑन दिस डे वी ऑर्गेनाइज ए बर्थडे पार्टी इन आवर हाउस। इस दिन में हम क्या करते हैं, बर्थडे के दिन में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे घर पे बच्चों को हम बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं और फिर वो हमारे घर पे आते हैं। वी इन्वाइट आवर फ्रेंड्स, दे विश द बर्थडे गर्ल और द बर्थडे बॉय अ वेरी हैप्पी बर्थडे बाय सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। तो जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं या हमारे दोस्त आते हैं तो वह हमें, चाहे वो लड़का या लड़की किसी का भी बर्थडे हो, फिर वो विश करते हैं, वो सॉन्ग गा के, है ना, जो बर्थडे सॉन्ग होता है उसको गा के वो सिंगिंग करके क्या है उसको विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है बर्थडे बॉय या गर्ल बहुत खुश हो जाते हैं। दे प्रेजेंट हिम और हेयर विथ गिफ्ट्स। द बर्थडे बॉय और गर्ल ब्लो आउट द कैंडल्स ऑन द केक एंड देन कट्स इन वाइल एवरीवन signs and claps. It is an occasion of great joy and fun। तो जैसे कि हम सॉन्ग गाते हैं, बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, उसके बाद क्या है वो जो लड़का या लड़की हो, बॉय या गर्ल हो, वो क्या करता है, जो केक के चारों तरफ कैंडल जलाया जाता है उसको वो क्या बुझा देता है और उसके बाद वो केक काटता है और फिर उसके बाद फिर सिंग करते हैं, फिर क्लैप करते हैं वो लोग। और इस ओकेशन को हम बहुत क्या है बहुत उत्साह के साथ इसको हम मनाते हैं, इसमें हमें बहुत क्या है आनंद मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेडिंग और मैरिज। जो मैरिज होती है घर पे, चाहे दीदी का हो चाहे भैया का हो किसी का हो, ये बहुत बड़ा ओकेशन होता है हमारे फैमिली के लिए। अ वेडिंग इन द फैमिली इज ए बिग ओकेशन टू सेलिब्रेट। तो ये जो ओकेशन हो ये बहुत बड़ा होता है और इसको हम बहुत आनंद के साथ बहुत दिनों से हम इसके इंतज़ार में रहते हैं और फिर हम इसको मनाते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर इन्वाइटेड to attend and participate in the wedding ceremony and bless the new couple। तो जैसे कि हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को हम बुलाते हैं, हमारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं और इसमें वो लोग क्या है अटेंड करते हैं इस और पार्टिसिपेट लेते हैं। इनको अलग अलग कार्य छोटे छोटे जो कार्य देते हैं उसमें वो भाग लेते हैं और फिर सारे कार्य को एक साथ मिलकर वो क्या करते हैं, सब मिलकर इसको इस मैरिज ख़त्म तक वो एकजुट होके इसको मनाते हैं। वी वियर ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज, देयर इज ए म्यूजिक एंड डांसिंग ड्यूरिंग ए वेडिंग। तो
हम जानते हैं कि अच्छे कपड़े पहनते हैं हम, कोई भी ओकेशन होता है तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। और स्पेशली शादी वगैरह में क्या करते हैं, औरत वगैरह बहुत अच्छे ज्वेलरी पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। फिर म्यूजिक होती है, फिर वो सारे मिलकर क्या करते हैं, डांस करते हैं। मैनी रिचुअल आर परफॉर्म्ड बिफोर एंड आफ्टर ए वेडिंग, यानी कि रिचुअल जो है, अनुष्ठानिक जो भी काम है उसको सही ढंग से समान रीति से उसको करते हैं। जो पुजारी वगैरह आते हैं तो शादी से पहले की जो काम होती है और शादी ख़त्म होने तक जो काम होते हैं उसको अच्छे रीति से वो करते हैं। अ वैरायटी ऑफ डेलिशियस डिशेस आर सर्व्ड, और उसके बाद बहुत तरह की खाना मैरिज में बनती है और फिर सभी लोगों को जो इनवाइट करते हैं उसको सर्व करते हैं और फिर उसके बाद हम खाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ओकेशंस फॉर ए फैमिली टू सेलिब्रेट, ये सबसे बहुत बड़ा ओकेशन है और फिर पूरा फैमिली मिलके हम क्या करते हैं, इसको मनाते हैं। वेडिंग एनिवर्सरीज, वेडिंग एनिवर्सरी से वो होता है कि जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद 1 साल पूरा हो जाता है जब हम, तो उसी दिन हम इसको मनाते हैं। फैमिलीज यूजुअली सेलिब्रेट वेडिंग एनिवर्सरीज ऑफ फैमिली मेम्बर्स, हम जानते हैं कि सामान्यतः कि एक फैमिली, कोई भी फैमिली हो, यानी कि वो शादी की सालगिरह मनाते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। गेस्ट्स एंड रिलेटिव्स विश द कपल अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, गेस्ट को बुलाते हैं और फिर हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हमें विश करते हैं कि आपकी क्या है, लॉन्ग हैप्पी लाइफ के लिए, यानी कि खुश रहो और आपकी जो लाइफ है बहुत दिन तक वो जाए। दे एन्जॉय द फूड सर्व्ड एट द पार्टी, दे आल्सो सिंग एंड डांस, तो इस दिन क्या होता है, बहुत एंजॉय करते हैं वो और फिर इस पार्टी को, और फिर उसमें क्या है, डिलीशियस फूड बनती है उसको भी वो खाते हैं और फिर वो लास्ट में क्या करते हैं, डांस करते हैं, डीजे लगाकर सारे मिलके डांस करते हैं। पार्टीज ऑन डिफरेंट ओकेशन, तो अलग पार्टीज फिर मनाते हैं, किसमें, जैसे कि हमारे बच्चा पढ़ रहा है, वो 10th में है, 12th में है, तो उसका मार्क जब अच्छा आता है, 90 के अबव वो रखता है, तो हम खुश हो जाते हैं और फिर हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमें कोई न्यू जॉब मिल गया तभी हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई प्रमोशन हो गया तभी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद कोई बच्चा हमारे घर पे न्यू बच्चा पैदा होते हैं तो फिर उसके लिए भी हम हमारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को बुला के या हमारे रिलेटिव्स को बुला के हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन वी थ्रो पार्टीज टू सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स, यानी सफलतापूर्वक हम इसको शेयर करते हैं और हमारे फैमिली वालों को, फ्रेंड्स को बुलाते हैं हम। Parties are organized to celebrate the buying of a new house, excelling in studies or other field, getting a new job, getting a promotion, the birth of a child, welcoming a relatives or guest in the house and many other reasons। अलग अलग कारण होता है, सभी कारण के लिए हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल होता है। सेलिब्रेशन आर हेल्ड इन द फैमिली ऑन फेस्टिवल सच एज दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, तभी हम सेलिब्रेट करते हैं कि कोई फेस्टिवल होती है, त्यौहार होती है, जैसे कि दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस है। वी ऑल सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय एंड एंथुसियाज्म, तो फिर हम इसको बहुत आनंद उल्लास के साथ, खुशी के साथ हम क्या करते हैं, हम ये जो क्या है, ये जो फेस्टिवल वगैरह आते हैं सब गेट टुगेदर होते हैं और बहुत खुशी के साथ हम इसको मनाते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों, आपको ये सेलिब्रेशन इन द फैमिली के बारे में हम आज स्टडी किए और आपको इस वीडियो देखना है और आपको बुक रीडिंग अच्छे से करना है तो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।